महिला पहले दिन जेल पहुंचती है तो खुद को एक पुरुष के साथ एक ही सेल में पाती है। इस वर्टिकल जेल में हर फ्लोर पर 2 लोग होते हैं और उनके सेल में रैंडमली चुने जाते हैं। पेरॉन और उस मोटे आदमी को 24वें फ्लोर पर जगह मिलती है। वहां मोटे आदमी को पता चलता है कि उसका पिज्जा 21वें फ्लोर के लोगों ने खा लिया है। वह पिज्जा छोड़कर टेबल से चिकन लेग पीस उठा लेता है। तभी 23वें फ्लोर के लोग उसे रोकते हैं। यहाँ का नियम है कि आप सिर्फ अपना ही खाना खा सकते हैं। नियम तोड़ने पर कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन यह मोटा आदमी उनकी बातों को अनसुना करके चिकन खाने लगता है। पेरॉन के रोकने पर वह खाना छोड़ देता है। खाने का समय खत्म होते ही प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। कुछ ही समय बाद जेल की बत्तियां बंद हो जाती हैं। नीचे के लोग जोर जोर से 34वें फ्लोर का नाम चिल्लाने लगते हैं। असल में 34वें फ्लोर के लोगों ने नियम तोड़ा था, जिससे जेल का पूरा सिस्टम खराब हो गया था। 23वें फ्लोर के लोग पेरॉन को नियम समझाते हैं। मोटा आदमी कहता है कि 21वें फ्लोर वालों ने भी तो उसका पिज्जा खाया था। तब ऊपर वाले बताते हैं कि नियम तोड़ने पर नीचे आकर उन्हें सबक सिखाया जाता है ताकि बाकी लोगों को खाना मिल सके। अगले दिन ऊपर से अचानक मारपीट की आवाजें आने लगती हैं। 23वें फ्लोर के लोग बताते हैं कि 21वें फ्लोर के लोगों को सजा मिल रही है। तभी ऊपर वाले बताते हैं कि 21वें फ्लोर के लोगों ने बगावत कर दी है। अगर वे उन्हें नहीं रोक पाए तो मोटे आदमी को उनसे निपटना होगा, लेकिन मोटा आदमी कह देता है कि वह यहाँ लड़ने नहीं आया है। इसी बीच प्लेटफॉर्म 20वें फ्लोर पर पहुंचता है और वहां के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। माहौल बिगड़ता देख पेरॉन तुरंत लोहे का डंडा तोड़कर तैयार हो जाती है। ऊपर भयानक खून खराबा होने के बाद प्लेटफॉर्म 24वें फ्लोर पर आता है। प्लेटफॉर्म पर एक लाश पड़ी होती है। तभी 23वें फ्लोर से लड़ रहे 2 लोग सीधे उनके प्लेटफॉर्म पर आ गिरते हैं। वे आपस में बेरहमी से लड़ रहे होते हैं। तभी 23वें फ्लोर की दूसरी महिला चिल्लाती है कि वह जल रही है और वह सारा खाना नीचे फेंकने लगती है, क्योंकि यहाँ बचा हुआ खाना रखने की मनाही है। वह अचानक आग की लपटों में गिर जाती है। पेरॉन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। इस खौफनाक मंजर को देखकर मोटा आदमी हैरान रह जाता है। तभी वहां घायल आदमी बताता है कि खाने का यह सख्त नियम जेल के सबसे निचले फ्लोर पर रहने वाले एक पुराने कैदी ने बनाया था, ताकि नीचे वाले लोगों तक भी खाना पहुंच सके। इसके बाद वह उस मृत महिला के शरीर को कपड़े में लपेटकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही वह शरीर टुकड़ों में बंट जाता है और सबसे निचले फ्लोर पर लोग उसे खाने के लिए झपट पड़ते हैं। तीसरे दिन से वह मोटा आदमी भी नियमों का पालन करने लगता है। वह रोज सिर्फ अपना ही पिज्जा खाता है। नियमों को निभाने के लिए वे मृत कैदियों के हिस्से का सारा खाना नीचे फेंक देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में मोटा आदमी एक चाल चलता है। एक दिन खाना फेंकने का नाटक करते हुए वह चुपके से खाने का एक टुकड़ा मुंह में छिपा लेता है। उसकी यह चोरी ऊपर के फ्लोर पर आए नए कैदी की नजरों में आ जाती है। उसी रात फ्लोर बदलने का समय हो जाता है। अगले दिन वे दोनों सीधे 180वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत से नए कैदी नियमों को तोड़ रहे थे। जब खाना उनके फ्लोर पर पहुंचता है तो बर्तन पूरी तरह साफ हो चुके होते हैं। आने वाले कई दिनों तक उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे मोटा आदमी भूख से तड़पने लगता है और उसे भ्रम होने लगते हैं। पेरॉन की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। तभी ऊपर से खबर आती है कि 24वें फ्लोर पर रहने वाले किसी शख्स ने चुपके से खाना खाया था और नियम बनाने वाले लोग अब उसका हिसाब करने नीचे आ रहे हैं। ऊपर वाले कैदी पेरॉन से पूछते हैं कि वे पिछली बार किस फ्लोर पर थे। पेरॉन झूठ बोल देती है कि वे 44वें फ्लोर पर थे। इस झूठ से मोटे आदमी की जान तो बच जाती है, लेकिन वह जानता है कि वह ज्यादा दिन नहीं छिप पाएगा। एक लड़की परेशान बैठी है। एक आदमी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है। वो खुद को आग लगा लेता है। लड़की अगले महीने लेवल 51 पर आती है, जहां खाने से भरी एक बड़ी टेबल रखी हुई है। ऊपर वाले लोग नीचे झुककर बाकी कैदियों को रूल्स फॉलो करने की हिदायत देते हैं। लड़की अपनी नई रूम पार्टनर से पूछती है कि उसने जेल आने से पहले कौन सा खाना चुना था। वो फ्रूट दिखाती है। नीचे से खबर आती है कि लेवल 54 पर किसी ने रूल तोड़ा है और अपने साथी को मार दिया है। पता चलता है कि वो शख्स पहले लेवल 2 पर मजे से रह रहा था। दोनों गार्ड उसे सबक सिखाने चलते हैं। बाकी लोग ऊपर से देखते हैं। लड़की लेवल 54 पर है, इसलिए रूल के मुताबिक उसकी बारी नहीं थी। उसकी रूम पार्टनर बेड का डंडा तोड़कर एक उसे देती है और दोनों नीचे चलने का फैसला करती हैं। लड़की अपने पुराने साथी का बदला लेना चाहती है। लिफ्ट नीचे आती है और बाकी लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं। 5 लोग लोहे के डंडे लेकर उस चोर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो खाना चुराने वाला शख्स बहुत ताकतवर है और उसके हाथ में चाकू है। दोनों तरफ से हमला होता है। 5 लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते और वो लिफ्ट पर कूदकर भागने की कोशिश करता है। दोनों लड़कियां एक के बाद एक नीचे कूदती हैं और लेवल 55 पर पहुंच जाती हैं, जहां एक बूढ़ा उनकी मदद करता है। एक और शख्स वहां खड़ा तमाशा देख रहा है। लड़की डंडे से उस चोर पर हमला करके उसे गिरा देती है। चोर माफी मांगता है। लड़की रहम खाती है, पर वो मौका देखकर लिफ्ट से नीचे भाग जाता है। दोनों लड़कियां पूरी रात खौफ में गुजारती हैं। अगले दिन गैंग का अंधा बॉस अपने लोगों के साथ नीचे आता है। बॉस कहता है कि रूल तोड़ने वालों को सजा मिलेगी। वो लड़कियों पर गुस्सा निकालता है। पता चलता है कि जो नियम शांति के लिए बने थे वो अब जुल्म का जरिया बन चुके हैं। एक लड़की का मुंह दबाया जाता है। अंधा बॉस कहता है कि अगर ये जिंदा रही तो भाग जाएगी। पुरानी बातें याद आती हैं जब एक लड़के ने उनका फिंग मियन प्लान सुन लिया था। वो लड़का बॉस को बताता है कि उन्होंने भागने का प्लान बनाया था और कुत्ते का जिक्र किया था। फ्लैशबैक में दोनों लड़कियां रात को भागने की बात कर रही थीं और वो लड़का सो रहा था। लड़का बताता है कि वो कुत्ते का मांस नहीं खाता। अंधा बॉस गुस्से में लड़की का मुंह दबाकर उसे जकड़ लेता है।
लोग सोचते हैं कि लड़का झूठ बोल रहा है, पर आखिरकार गार्ड उस लड़की का हाथ काट देते हैं। दूसरी लड़की को लिफ्ट पर बांध दिया जाता है, जहां बाकी भूखे लोग उस पर हमला कर देते हैं। होश आने पर लड़की खुद को लेवल 72 पर पाती है। उसे समझ आता है कि बॉस को हराना जरूरी है। लड़की अपनी नई प्लानिंग शुरू करती है और एक बूढ़े आदमी को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करती है। एक शख्स बिना किसी की परवाह किए खाना खा रहा है। लड़की नए ग्रुप के नियम तय करती है। नया नारा आजादी का है। लोग अंधे बॉस के जुल्म से परेशान थे, इसलिए सब साथ आने लगते हैं। पूरी लिफ्ट लोगों से भर जाती है। लड़की लेवल 93 पर रुकती है क्योंकि वहां उसे एक पोस्टर मिलता है। वो पोस्टर पर हाथ लगाती है। सभी लोग रात को आजादी की खुशी में नाचते हैं। अगले दिन सबकी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि अंधे बॉस ने लिफ्ट का सारा खाना पहले ही गायब कर दिया है। खाली टेबल देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। सबका हौसला टूटने लगता है। अंधा बॉस ऊपर से हंसता है। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए इस लड़की को उनके हवाले कर देना चाहिए। जब सब आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और अपना सुझाव देता है। बूढ़े की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। अंधा बॉस गुस्से में आ जाता है और दोनों पक्षों के बीच डंडे और चाकू से लड़ाई शुरू हो जाती है। जख्मी हालत में लड़की खुद को बेड के नीचे छिपा लेती है। जब वो बाहर आती है तो सब मर चुके होते हैं। सिर्फ वो और वो बूढ़ा जिंदा बचते हैं। लड़की पूछती है, क्या तुम चलोगे? वो मना कर देता है। लड़की पोस्टर का एक टुकड़ा तोड़कर निकाल लेती है और उसे चबाने लगती है ताकि होश में रहे। धुंध में गार्ड्स आते हैं और उसे बाकी लाशों के साथ बांध देते हैं। सबको लेवल 3 से 33 पर ले जाया जाता है, जहां नीचे एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। लड़की मौका देखकर बेड के नीचे छिप जाती है। गार्ड्स एक बच्चे को वहां बेड पर छोड़कर चले जाते हैं। लड़की उस बच्चे को साथ लेकर उस गहरी जगह में तैरने लगती है, जहां अजीब लोग खड़े हैं।